चौप रुको भाई, तकलबा पीछा करना छोड़ दे, कोई फायदा नहीं, अब नहीं मिलेगी तेरी कार तुझे। बिल्कुल सही कहा फ्रेंकी भैया, पीछा करना छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? देखो मैं अपने पड़ोसी की इतनी महंगी बाइक लेकर आया हूँ अपनी कार को तुम लोगों से वापस लेने के लिए। पहले तो गाइस इन लोगों ने मेरी कार को भाई बॉम्ब से ब्लास्ट करा, उसके बाद भाई साहब मेरी आंखों के सामने इन्होंने मेरी कार को और तोड़ा फोड़ा, और भाई अब ये ट्रक में इसको लोड करके पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। रुको सिंचन मिर्चा चौप, तुम लोग मेरी कार को मुझसे दूर नहीं कर सकते। अरे कहाँ चले गई ये? अभी तो सामने थे बड़ी स्पीड में। गाइस रुको, मैं अवेंजर से मदद मांगता हूँ। हैं? अरे ये सिंचन मिर्चा चौप तो अवेंजर्स के पास ही मेरी कार लेकर आए। ये सब क्या चल रहा है? हा हा हा, हल्क है मालामाल, हल्क है बलवान, हल्क जैसा शूरवीर कहाँ जो लोहे को भी बना दे सोना। ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? रुको गाइस, मेरे को देखना पड़ेगा। यहाँ पर सिंचन पिंचन चौप मेरी कार को तोड़ फोड़ कर ये अवेंजर्स के पास क्यों लेकर आए हैं? अरे भाई हल्क तेरे क्या कहने, तू तो सच में बलवान है भाई। बिल्कुल सही कहा, हल्क ऊपर से लेके नीचे तक डायमंड और गोल्ड से बना है। What is this guys? हल्क सीरियसली डायमंड एंड गोल्ड से बना हुआ है? अरे एक मिनट, ये हल्क के आसपास इतनी महंगी महंगी कार्स क्या कर रही हैं? अरे हल्क भाई तूने कमाल कर दिया, तूने तो यहाँ पर ये कचरा जैसी दिखने वाली गाड़ियों को डायमंड और गोल्ड में बदल दिया। बिल्कुल सही कहा भाई, मैंने कभी सोचा नहीं था हल्क अपना इतना टैलेंटेड हो सकता है। ओ भाई एक मिनट, कहीं सिंचन चौप मेरी कार को तोड़ फोड़ कर उसको गोल्ड या डायमंड में बदलवाने तो नहीं लाए? लेकिन उसके लिए भाई इस कार को तोड़ने फोड़ने की क्या जरूरत थी? ए हल्क भैया, आप हमें भी दिखाओ ना कैसे आप कार को डायमंड या फिर गोल्ड में बदल देते हो। हाँ हाँ ठीक है हल्क, तुम बच्चा लोगों को दिखाएगा। देखो हल्क जैसे ही इस कार में बैठेगा वो डायमंड और गोल्ड में बदल जाएगी, क्योंकि ये कार अभी नॉर्मल है। कार तो नॉर्मल है, और भाई कार नॉर्मल थी, अभी ये सच में डायमंड और गोल्ड में बदल चुकी है। आप खुद देखिए, हल्क जैसे उस कार को टच किया ना वैसे ही कार की बॉडी डायमंड एंड गोल्ड में बदल चुकी है। हा हा हा, हल्क के पास ये बेस्ट पावर्स हैं। हल्क की पावर से यहाँ पर कोई भी इस दुनिया में गरीब नहीं रहेगा। हल्क जिसको चाहेगा अमीर बना देगा। हल्क है दुनिया का सबसे बेस्ट। बिल्कुल भाई, तू तो सबसे बेस्ट है हल्क। हल्क के पास टूटी फूटी कार लाओ और उसको गोल्ड और डायमंड में बदलवा लो। अरे हल्क भैया, मैं सिंचन पिंचन चौप, हम सब यहाँ पर फ्रैंकलिन भैया की कार को तोड़ फोड़ कर जान कर लेकर आए, जिससे कि आप हमारी कार को गोल्ड या फिर डायमंड का बना दो। देख रहे हो गाइस, तो ये जान कर भाई मेरी कार को तोड़ फोड़ के लेके गए थे। चलो देखते हैं हल्क मेरी कार को डायमंड या गोल्ड की बनाएगा। नहीं नहीं नहीं, हल्क इस खटारा कार को डायमंड और गोल्ड नहीं बनाएगा। हल्क को ये वाली कार नहीं पसंद। अरे प्लीज हल्क भैया ऐसा मत करो, हम तो बड़ी मेहनत से इस कार को तोड़ फोड़ के लाए थे, जिससे कि हम आपका जादू देख पाते और अपनी कार को ले जा पाते। तुम लोग चिंता मत करो, हल्क तुम्हें ऐसे मायूस होकर यहाँ से जाने देगा। हल्क इस टूटी फूटी कार को तो गोल्ड और डायमंड में नहीं बदलेगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कोई दूसरी कार को वो गोल्ड और डायमंड में बदल के दे देगा। व्हाट भाई, हल्क को मेरी कार से क्या परेशानी है? मेरी कार को ये गोल्ड या फिर डायमंड में क्यों नहीं बदल रहा है? ये देखो हल्क के पास ये नॉर्मल कार है और अब हल्क इसको गोल्ड और डायमंड में बदलने जा रहा है। बाबा सच में बदल गई क्या? यही सच में बदल गई। ओ भाई, हल्क ने एक किक मारी कार पर और जैसी हल्क का पैर कार को छुआ, कार सीरियसली डायमंड और गोल्ड दोनों मेटल्स में बदल चुकी है। अरे ये भी तो कमाल हो गया। बैठो सिंचन, मतलब पिंचन चौप, जल्दी बैठो, चलो निकलते हैं यहाँ से। बाबा तब कलवा पागल हो जाएगा। अब तो अमीर हो गया, हम कलवा को नहीं घुसने देंगे अपने घर में। यही भी कुछ अब तो अमीर हो गए, अब तो फिंकी भैया गरीब हो गए और हम अमीर हो गए। देख रहे हो गाइस, इंजन चौप को एक तो मेरी कार तोड़ फोड़ के इन्होंने कवाड़े जैसे बना दी, और अब ये हल्क से भाई साहब एक कार को डायमंड गोल्ड का क्या बनवा लिया इन्होंने। भाई मुझे मेरे घर में ही नहीं घुसने देंगे। बहुत हो गया गाइस, इनको लगता है कि अवेंजर्स इन्हीं के दोस्त हैं, हल्क इनका ही दोस्त है, बस इनके लिए काम करेगा। भाई मैं ना सिंचन चौप से भी बेहतर हल्क से अपने लिए डायमंड और गोल्ड की कार बनवा लूंगा, वो भी अपनी वाली। हल्क, अरे हल्क मेरे भाई सुनना, तूने सिंचन चौप की मदद की, जबकि सिंचन चौप ने मेरे साथ कितना बुरा किया। मेरी कार को तोड़ा फोड़ा, बुरी तरीके से हालत ख़राब करके वो यहाँ ले आए। प्लीज़ हल्क प्लीज़ भाई, मेरे लिए मेरी कार को टच करके गोल्ड और डायमंड की बना देना। बकवास बंद कर। तुझे कैसे पता चला हल्क के पास ये पावर है? क्या मतलब? अरे मैं सब खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा था। मतलब तूने हल्क की बातें छुप छुप के सुनी? तू हल्क की पावर से छीनना चाहता है? तेरी इतनी हिम्मत? हल्क तुझे फोड़ेगा, हल्क तुझे नहीं छोड़ेगा। अबे छोड़ हल्क भाई, पागल हो गया क्या? क्यों पीट रहा है मेरे को? हल्क फोड़ेगा, हल्क तुझे नहीं छोड़ेगा। प्लीज हल्क ऐसा मत कर, प्लीज भाई, डोंट डू दिस। अरे नहीं यार, मेरे को यूज करने दे, मेरे को मेरी कार ठीक करने दे भाई। हल्क तेरी कार को और ज्यादा खराब कर देगा, समझा तू? अरे भाई हल्क तू तो महान है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? हल्क ने मेरी क्यों नहीं सुनी?
हल्क ने सिंचन पिंचन चॉप के लिए तो एक नॉर्मल सी कार को गोल्ड डायमंड का बना दिया, मेरी कार जो कि टूटी फूटी पड़ी है उसको गोल्ड डायमंड का क्यों नहीं बनाया? आखिरकार इस हल्क के बच्चे को चाहिए क्या? गाइज आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज मेरी मदद करो यार, मुझे अपनी कार ठीक करनी है। काश मेरे पास भी ये गोल्ड और डायमंड में कन्वर्ट करने की चीज़ों को पावर्स होती ना तो मज़ा आ जाता। वैसे हल्क के पास ये पावर्स कहाँ से आई? एक बार पता चल गया ना तो मैं भी भाई वाली पावर्स ले लूंगा। एक मिनट, ये अवेंजर्स कुछ तो भाई खुराफात में है, कुछ तो ये हल्क से बातचीत कर रहे हैं मीठी मीठी, जरूर ये हल्क से निकलवाना चाह रहे हैं। वो कैसे बना इतना पावरफुल? अरे भाई हल्क प्लीज यार हमें बताना तू कैसे इतना पावरफुल बना, तेरे पास ये पावर्स कहाँ से आई? हल्क कैसे कैसे तुम्हें बताए? अरे अच्छा ये देख हल्क, हम तेरे लिए कितना बड़ा बर्गर लेकर आए। एक बार हमारे पास ये पावर आ गई ना भाई, इससे भी बड़े बड़े बर्गर लेकर आएंगे और हमेशा भाई तुझे ही लीडर मानेंगे अपना। बिल्कुल सही कहा हल्क, तू तो हमारा लीडर है यार, शूरवीर है, प्लीज हमारी मदद करना, हम सब साथ में पावरफुल होंगे ना, फिर ये फ्रैंकलिन जैसे नमूने तो ही परेशान नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा बच्चे, हम तुझे और बढ़िया बढ़िया बर्गर ला के देंगे। ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसा हल्क कहता है वही करो। इस पोर्टल के अंदर चले जाओ, इस पोर्टल के अंदर जाते ही तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि हल्क को कैसे डायमंड और गोल्ड में चीजें बदलने की पावर मिली। अच्छा तो इस पोर्टल की वजह से हल्क को पावर मिल रही है। अरे मैं भी आऊंगा टोनी, अकेला मत जा। क्या सीरियसली हल्क इन लोगों का उल्लू उल्लू तो नहीं बना रहा है गाइस? मतलब इतनी आसानी से हल्क मान कैसे गया? वैसे भी वो हल्क है, उससे क्या ही सोच सकते हैं भाई, बर्गर के पीछे वो ना भाई साहब पूरी दुनिया बेच खाए, सीरियसली इतना पागल है वो बर्गर के पीछे। खैर एक काम करते हैं गाइस, हम भी पोर्टल के अंदर जाते हैं, अगर अवेंजर्स को ये पावर मिल गई तो फिर तो और भी हालत खराब हो जाएगी। भाई मुझे भी चाहिए ये सारी पावर्स। गाइस आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दो जोरों जोरों से, मैं भी यहाँ पर चीज़ों को टच करके ना गोल्ड या फिर डायमंड में बदलूंगा। एक मिनट दोस्तों, कुछ तो भाई नहीं मेरे को मरना नहीं है इतनी जल्दी। अरे बाप रे, माय गाइस, बाप रे ये तो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह है। एक मिनट, अवेंजर्स है क्या वो उतनी दूर क्या कर रहे हैं? और मुझे कोई पावर मिली क्या? अभी तो कुछ भी नहीं मिला। अरे टोनी तू सच कह रहा है ना? मुझे तो ऐसा ही लगता है, हल्क जरूर गलती से इस जगह आ गया होगा, उसके बाद हल्क ना गलती से भाई साहब यहाँ से गिर भी गया होगा। लेकिन गिरने के बाद तो हल्क मर जाना चाहिए था। नहीं तुम समझ नहीं रहे हो। देखो हमारे नीचे गोल्ड और डायमंड गॉड है, शायद जैसे ही हम गोल्ड और डायमंड गॉड को पकड़ लेंगे या फिर टच कर लेंगे ना तो हमारे पास भी गोल्ड और डायमंड जैसी पावर आ जाएंगी भाई, हम भी किसी चीज़ को गोल्ड और डायमंड में बदल पाएंगे। उठी चिकसम, बात तो तेरी टोनी सही है, लेकिन हम यहाँ से गिर के मर भी सकते हैं। इस बात का क्या ही प्रूफ है कि हम बच जाएंगे? अब देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई, वरना हल्क किसी तरह से घमंडी बन के ना हम लोगों की बैंड बजाता रहेगा, हमें गुलाम समझता रहेगा। हमें भी हल्क की बराबरी करनी होगी, हल्क को दिखाना होगा भाई हम भी कुछ हैं। बिल्कुल सही कहा टोनी सर। तो ठीक है मैं चाह रहा हूँ। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अवेंजर्स ने तो जंप लगा दी। ओ माय गॉड, अरे यार ये लोग मर ना जाएं सीरियसली, क्या सच में उस गोल्ड गॉड को टच करके? ओ भाई अरे ये क्या, आधे अवेंजर तो गोल्ड गॉड के मुंह में चले गए। मैं भी चला। व्हाट, टोनी भी गया? अरे अब मैं क्या करूँ गाइस, जाऊँ या फिर ना जाऊँ? मुझे बहुत डर लग रहा है गाइस, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए क्या मुझे नीचे कूदना चाहिए? कमेंट में यस लिखिए या फिर नहीं, नो भी लिख सकते हैं आप। अरे यार क्या करूं मैं, प्लीज़ गाइस जल्दी कमेंट में यस या फिर नो लिखिए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। ज़्यादातर लोग तो शायद यस ही लिख रहे हैं। चलो ठीक है गाइस, जो होगा देखा जाएगा। मुझे कूद जाना चाहिए, शायद मुझे कोई पावर मिल जाए। आप लोग वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा यस लिख रहे हो ना तो मुझे सपोर्ट मिल रहा है उसे। ऑलराइट फ्रैंकलिन, तू कर सकता है, तू कर सकता है। ओ भाई बहुत डरावना है ये सब। अरे आराम से आराम से आराम से। व्हाट, अब मैं कहाँ आ गया? ओ भाई ये सब क्या है यहाँ पर? ये तो कोई दूसरी जगह है। एक मिनट गाइस, ये साइड में मीटर किस चीज़ का लगा हुआ है? 0 डायमंड, गोल्ड 100, डायमंड 5। ओ एक मिनट भाई, मेरे पास पावर तो नहीं आ गई। मेरे कपड़े देखो भाई, मेरे कपड़े देखो आप, लिटरली में भाई नीचे वाले कपड़े तो गोल्ड के हो गए, ऊपर वाले डायमंड के। और लगता है गाइस अपने को गोल्ड या फिर डायमंड में चीज़ों को बदलने की पावर्स मिल चुके हैं। पर मुझे टेस्ट भी तो करना पड़ेगा। टेस्ट कहाँ करूँ मैं, किस चीज़ पे करूं? यहाँ पर कुछ है, एक मिनट, यहाँ पे बाइसिकल्स हैं। चलो गाइस ये साइकिल है ना, यहाँ पर इनको चला के देखते हैं। अगर मैं इनको टच करूंगा ना तो ये गोल्ड या फिर डायमंड में बदल जानी चाहिए। भाई मज़ा आ जाएगा। देखो अभी किसका ग्रीन कलर है, ये मैं बैठा। ओके हियर वी गो गाइस, देखो भाई ये वाली जो साइकिल है ये गोल्ड कलर की हो चुकी है। दैट्स मीन गाइस मेरे पास पावर आ गई है। ऑलराइट ऑलराइट, अभी ये वाली साइकिल और है भाई, इसको भी टेस्ट करना पड़ेगा मेरे को। गोल्ड की पावर ये क्या डायमंड की नहीं है क्या? मुझ पे टेस्ट करके देखता हूँ मैं। इस वाली बाइक पर बैठा मैं, ये कुछ हुआ क्या? और ये डायमंड में बदल गई गाइस, इसका कलर डायमंड बदल गया। लेकिन ये तो छोटी मोटी साइकिल है, कुछ बड़ी चीज़ को गाइस गोल्ड या फिर डायमंड में बदलने की कोशिश करता है भाई, तब मज़ा। एक मिनट गाइस, सामने देखो यहाँ पर एक कार है
और इसका कलर प्योर ब्लैक है, मैट ब्लैक। अभी अगर मैं इसको टच करूंगा तो क्या ये गोल्ड या फिर डायमंड में बदलेगी? व्हाट? अरे तो नहीं बदली। अबे ऐसे कैसे नहीं बदली भाई? हल्क ने तो सीरियसली इतनी बड़ी बड़ी कार को बदल के रखा था गोल्ड या फिर डायमंड में। गाइस मुझे लगता है मेरे पास पावर तो आ चुकी है गोल्ड या डायमंड की, पर अभी वो इतनी कम है कि मैं छोटी मोटी चीज़ों को गोल्ड या फिर डायमंड बदल सकता हूँ। अरे भाई डॉक्टर मिक्सेड, आखिरकार मैं अपनी डायमंड और गोल्ड की पावर 0 से 1000 कैसे कर सकता हूँ? और अब अच्छी सारे सवालों का जवाब मिलेगा। पहले तुम्हें इस रैंप को कंप्लीट करना होगा। और मैं तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ। वही मैं भी तैयार हूँ। ओ तो हमें अपनी डायमंड या फिर गोल्ड की पावर को बढ़ाने के लिए रैंप चैलेंज खेलना होगा। ठीक है, फिर तो गाइस मैं भी तैयार हूँ। बताओ आखिरकार इस रैंप चैलेंज को खेलना कैसे है? सबसे पहला बातचीत, तुम सभी लोगों में खतरनाक रेस लगेगी। रेस स्टार्ट होती तुम्हें आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ना होगा कहाँ? अरे इतनी खतरनाक जगह? बिल्कुल बाची, ये खतरनाक जगह और खतरनाक होती जाएगी। और यहाँ पर ये जो तुम्हें स्पेशल गोल्ड बारमैन दिख रहे हैं, ये तुम्हें नीचे फेंक सकते हैं। वैनम तुम्हें खा सकता है या फिर तुम्हें हवा में उड़ा के नीचे गिरा सकता है। ये खतरनाक कुछ एलिमेंटल हल्क फायर और वाटर से बने हैं। ये तुम्हें आग भी देंगे और पानी भी, इसलिए इनसे बच के रहना। और भाई ये कैसी जगह है? पतली सी रस्सी पे चल के आगे जाओगे तो यहाँ पे जायंट दद्दू हल्क मिलेगा। पतली सी रस्सी पे? लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ एक स्पेशल पोर्टल है। इस स्पेशल पोर्टल को जो भी सबसे पहले टच करेगा उसकी गोल्ड या फिर डायमंड की पावर बढ़ जाएगी और वो अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए इस बाइक को टच कर सकता है और वो शायद इस बाइक को गोल्ड या फिर डायमंड में बदल सकता है। उसके बाद बच्ची तुम्हें और तेजी से दूसरे चेक पॉइंट की ओर बढ़ना पड़ेगा। अरे दूसरे चेक पॉइंट पे तो भाई साहब ग्रैनी खड़ी है। उसके बाद ये सियान रिवेंजर हल्क, भाई एक से एक खतरनाक जायंट, अगुमोन, वेनम, क्या कुछ नहीं है। दूसरे चेक पॉइंट पे तुम्हें मिलेगा टाइटन अर्थ गॉड। अर्थ गॉड बहुत पावरफुल है, तुम्हें इसके हेड के ऊपर जानी होगी। हेड के ऊपर? लेकिन क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक क्रेन मशीन है और उसके ऊपर एक पोर्टल। पोर्टल को टच करते ही तुम दूसरे चेक पॉइंट की पावर आजमा लोगे और अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए तुम्हें ठीक नीचे जाना पड़ेगा। अरे पहले ऊपर ही चले जाएं, नीचे कैसे जाएंगे? सीरियसली इतने खतरनाक टास्क पॉइंट कैसे हो सकते हैं? ये जितनी भी कार्स या हेलीकॉप्टर है, तुम अपनी पावर इन्हीं पे आजमा सकते हो और चेक कर सकते हो अब तुम क्या क्या चीज़ डायमंड या फिर गोल्ड में बदल पाओगे। लेकिन बच्ची अब समय आ गया तीसरे चेक पॉइंट पे जाने का। उसके लिए तुम्हें और खतरनाक एनिमीज से बचते हुए या फिर लड़ते हुए जाना पड़ेगा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई और तुम इनसे बच गए तो तुम यहाँ पर इन सभी आने वाले खतरनाक जायंट मैमथ से नहीं बच पाओगे। अरे मिक्सड भाई डरा रहा है या फिर मोटिवेट कर रहा है? मुझे सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर ब्लैक आयरन मैन की आर्मी से लेकर उसके पीछे खड़ी खतरनाक इविल 6 आर्म डेविल आर्मी तक तुम लोगों को पीछा करेगी और तुम्हारी बैंड बजाएगी। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। तीसरे चेक पॉइंट पर यहां पर हेल की रानी खड़ी होगी। हेल की रानी? ये कौन है? और उससे पहले उसका सर्वेंट जो कि जायंट ब्लैक आयरन है तुम्हें पूरी तरह से रोकने की और पीटने की कोशिश करेगा। लेकिन तीसरे चेक पॉइंट पर पहुंच भी गए तो तुम्हें यहां पर पावर्स मिलेंगी, लेकिन पावर से पहले तुम्हें निपटना पड़ेगा हेल की रानी हेला से। ओह भाई हेला, ये तो थॉर की बहन है। उठी कसम, ये मेरी बहन कहाँ कर रही है यहाँ पे? इससे तो मुझे खुद डर लगता है। फाइनल चेक पॉइंट पे जाने के लिए तुम्हें ज़ॉम्बी आयरन से बचते हुए यहाँ पहुंचना होगा और फाइनल चेक पॉइंट तुम्हें इतनी ताकत दे सकता है कि तुम एक बड़े खतरनाक टाइटन लेवल के एरोप्लेन तक को डायमंड या फिर गोल्ड में अनलिमिटेड टाइम्स बदल सकते हो बच्ची। अब देखते हैं इस गेम में तुम हारोगे या फिर मरोगे। अरे यार, ना तो मैं हारने वाला हूँ ना मैं मरने वाला हूँ, मैं तो जीतूंगा। अरे मैं जीतूंगा। आबरा का डाबरा करके ये पावर मेरे पास आनी चाहिए क्योंकि मैं ही हूँ सुप्रीम स्ट्रेंज, मैं ही हूँ अंतर्यामी। अरे हट जाओ यहाँ से सबके सब। एक काम करता हूँ, इन लोगों के कठिन सफर को और कठिन बनाने में इस रैंप को ही तोड़ देता हूँ। अबे डॉक्टर स्ट्रेंज, तू कब ऐसी हरकतें करने लगा भाई? यार इन लोगों से ये मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इस डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऑलरेडी भाई साहब रैंप को और कठिन बनाना शुरू कर दिया है। ए गोल्ड बारमैन हट जा, मुझे टच मत करना वरना भस्म कर दूंगा मैं तुझे। ओए डॉक्टर स्ट्रेंज, मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे। चल अच्छा ही हुआ तूने यहाँ पर मेरी कठिनाइयों को और कठिन कर दिया क्योंकि मुझे कठिन चैलेंज बहुत पसंद है। और हटो तुम सबके सब। किसने पीछे से मारा मुझे उसको छोड़ गए। पहले मेरे को पकड़ के दिखा डॉक्टर स्ट्रेंज, तब छोड़ना। पहला चेक पॉइंट तो क्या, सारे चेक पॉइंट मेरे होंगे। गोल्ड की 0 पावर से लेकर डायमंड की 1000 पावर तक मैं ही जाऊंगा। ए गोल्ड बारमैन, जो भी तुम्हें आगे आता हुआ दिखे उसको टच करके गोल्ड में ही बदल देना। ए डॉक्टर स्ट्रेंज, चल नीचे गिर। लो भाई, डॉक्टर स्ट्रेंज तो गया भाई समुद्र में। अब आएगा मजा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पहला चेक पॉइंट मेरा का। ओए हट जा इविल वेनम, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गाइस ये ब्लैक फ्रैंकलिन कुछ ज़्यादा ही चौड़ में नहीं है, मतलब जैसे इसका कुछ होने हो। एक मिनट, ये किसने? अब जो भी गलती से इस धुएं को टच करेगा कैसी दुनिया में पहुंच जाएगा, जिंदगी में कभी वहां से वापस नहीं आ पाएगा। अपने जीने पर भी मार दिया। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। वेनम पीट उसको। गाइस
जैसे को तैसा भाई। ये यहाँ पर सबकी बैंड बजा रहा था, अबे ब्लैक फ्रैंकलिन की खुद की बैंड बज गई। अबे नहीं, मेरी काली दुनिया में मुझे ही मत भेजो। ओके गाइस, मैं भी चलता हूँ, उससे पहले कि टोनी अपनी कोई चाल चले। हमें यहाँ से कूदना होगा भाई, बहुत लंबी जंप लगानी है, पर मैं कर सकता हूँ। हेलो, मैंने कर दिया। ओके ओके गाइस, पहला चेक पॉइंट हो या दूसरा या तीसरा या फिर लास्ट, सारे चेक पॉइंट मेरे होंगे। मेरी गोल्ड और डायमंड की पावर बढ़ेगी और हम यहाँ पर ना चीज़ों को टच करके टेस्ट भी करेंगे। हट जा भाई, माफ़ करना गोल्ड बारमैन, मेरे को आगे जाना है। फ्रैंकलिन भाई, मेरे रहते हुए तू कैसे किसी भी चेक पॉइंट को ले सकता है? मैं हूं ना। जाओ चलो, फ्रैंकलिन को थोड़े से मजे चखाते हैं। अरे हट जा गोल्ड बारमैन, मुझे आगे बढ़ने दे। अबे नहीं हटूंगा। अच्छा, तो फ्रैंकलिन को ये छोटे मोटे गोल्ड बारमैन परेशान कर रहे हैं। फ्रैंकलिन तू एकदम पिद्दी है। तूने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की इस वाले कंपटीशन को ज्वाइन करके, और इस बात का एहसास मैं तुझे अभी करा दूंगा। टोनी तू पागल हो गया है कि अपने काम से काम रखना। देख भाई, चुपचाप पीछे रह, आगे बढ़ा ना तो नीचे गिरा दूंगा। अबे टोनी, अभी कौन सी कसर छोड़ रहा है तू मुझे नीचे गिराने में? हाँ, अरे बाप रे, बैंड बजा दी। चलो मैं तो चला, ये काला धुआं मुझे टच नहीं कर पाएगा। कहाँ गया ये टोनी? इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। टोनी आ रहा हूँ मैं, रुक जा भाई साहब। टोनी के बच्चे, अब इस काले धुएं से कैसे बचूं अगर मैं इसको टच? निकल। अब फ्रैंकलिन, मेरी बात सुन, निकल यहाँ से। ओके गाइस, पता नहीं ये टोनी क्या कह रहा था, काले धुएं से कैसे बचूं? मतलब धुआं ही तो है। मैंने काम करता हूँ गाइस, अपनी सांस बंद करके चुपचाप यहाँ से निकल लेता हूँ। सिंपल एज दैट। ओ भाई, ओ माय गॉड, ये क्या था? ऐसा तो नहीं शायद टोनी मुझे इसी धुएं के लिए वार्न कर रहा था। अरे भाई, ये मैं कहाँ आ गया? याद आया, ब्लैक फ्रैंकलिन ने कुछ तो अजीब सा ब्लैक अरे भाई, ये क्या है मेरे पीछे? व्हाट इज दैट? जायंट? नहीं नहीं, ये तो टाइटन ईविल मून है। अबे ये तो मून जाग चुका है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? एक मिनट, शायद मैं गलती से इसकी दुनिया में आ गया हूँ। सॉरी ईविल मून जी, अरे मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दीजिए, मैं गलती से यहाँ पर आ गया हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अरे भाई, पीट दिया, बैंड बजा दी मेरी। ऊपर वाले प्लीज़ मुझे बचा ले। और क्या हालत कर दी मेरी। अरे बाप रे गाइस, काश मैंने टोनी की बात सुन ली होती तो ये नहीं होता। गाइस प्लीज़ मेरे लिए प्रे करो, वीडियो को लाइक करो। और व्हाट, बच गया मैं? ओ भाई, ऊपर वाले की कृपा से बच तो गया मैं। एक मिनट गाइस, सामने देखो, ये जायंट दद्दू दिख रहा है। पहला चेक पॉइंट इसी के पास है, वो पोर्टल यही है। दद्दू जी, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। बढ़िया, चलो ये आरपीजी रॉकेट काम तो कर रहा है। मुझे लगा था भाई ये टाइम टाइम फिस्ट ना निकल जाए। चलो बढ़िया, इससे पहले कि भाई साहब टोनिया कोई आए, जल्दी से पोर्टल में जाते हैं। गाइस, मेरी डायमंड की जो 0 पावर थी, अब वो ऊपर जा रही है और गोल्ड तक पहुँच रही है। वो 100 हो जाएगी क्या? भाई मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। चलो अब आएगा मज़ा। गाइज चलो एक काम करते हैं, अपनी पावर्स को टेस्ट करते हैं। पावर टेस्ट, अरे हाँ ये रही बाइक। ओके, पहले देख लेता हूँ कोई है तो नहीं आसपास। नहीं, कोई नहीं है। चलो गाइज जल्दी से बाइक को टच करते हैं। अभी देखो एक सिल्वर कलर की बाइक है, ग्रे कलर टाइप की। इसको जैसे मैं टच करूंगा, देखते हैं गोल्ड में या डायमंड में बदलेगी या फिर। ओके, हियर वी गो। सो हमारी बाइक 50% गोल्ड और 50% डायमंड में बदल चुकी है। आप देख ही पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अरे एक और बाइक है, रुको गाइस उसको भी करके देखता हूँ भाई, ये किस में बदलेगी। लेट्स चेक इट आउट। अरे भाई ये तो प्योर गोल्ड में बदल गई। क्या बात है गाइस, अभी तो मेरे पास सिर्फ गोल्ड की 100 पावर है, उससे ही सब हो रहा है। गाइस अगर कोई कार मिल जाए ना, उसको टच करके देखेंगे भाई हम कार को। अरे मिल गई भाई, यहाँ पर मुझे एक शेरिफ की पुलिस कार मिल चुकी है। अगर मैं इसको टच करूँ तो क्या ये गोल्ड या फिर डायमंड में बदलेगी? लेट्स चेक। अरे ये क्या हो गया? अरे नहीं गाइस, मुझे लगता है गोल्ड की 100 पावर से सिर्फ हम छोटी मोटी चीज़ों को ही गोल्ड या फिर डायमंड में बदल सकते हैं। मतलब जैसे कि बाइक, मुझे यहाँ पर ना अपनी पावर को और बढ़ाना पड़ेगा। डायमंड 500 पे लेके। एक मिनट, टोनी और रेडल तुम लोग क्या कर रहे हो? अब तू यहाँ क्या कर रहा है? अब फ्रैंकलिन, रेडल एक काम करते हैं, साथ मिलकर फ्रैंकलिन को पीटते हैं, इसकी पावर छीन लेते हैं। सही कह रहा है, पावर दे, अपनी सारी पावर मुझे दे। अबे यार मेरे को आती नहीं है पावर, किसी और को देना। मैं कैसे तुझे पावर दूं? फ्रैंकलिन झूठ बोल रहा है तू यहाँ पर बस विश करके तेरी सारी पावर मुझे मिल जाएंगी। टोनी बकवास बंद कर, मैंने बड़ी मेहनत से अपनी पावर बढ़ाई है, मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला। रेडल बोल इससे ये पावर दे, नहीं तो आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और आप माफ करना टोनी, मैं तुझे भी पीटूंगा और इस फ्रैंकलिन को भी। इस पिद्दी फ्रैंकलिन की मुझे कोई पावर नहीं चाहिए। मैं तो चला दूसरा चेक पॉइंट लेने, वहां पर मुझे स्पेशल पावर मिलेंगी इस वाले चेक पॉइंट से कई गुना ज्यादा। अब रेडल धोखेबाज, बैंड बजा दी तूने मेरी। ओके चलो बढ़िया ही है गाइस। एक मिनट, कोई सी बाइक, अरे सारी बाइक ब्लास्ट करनी वरना मस्त मैं बाइक का इस्तेमाल करके बड़ी तेजी से दूसरे चेक पॉइंट तक पहुंच जाता। फाइनली मैं इस टाइटन अर्थ गॉड के हेड पर आ चुका हूँ
और गाइज मुझे ना इस कार की नीड होगी, और क्योंकि भाई मेरे बस की नहीं है और ज़्यादा ऊपर चढ़ना, मैं इस कार की मदद से डायरेक्टली उस क्रेन मशीन के पास पहुंच जाऊंगा। चलो बढ़िया। अबे यार ये रेड हॉक तो यहीं खड़ा है, पर ये इस तरीके से खड़ा क्यों है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हेलो भाई रेड हॉक, गया नहीं तू पावर लेने? और अब पहला तू जा, फिर मैं आऊंगा। व्हाट? मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ओए तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम दोनों में से कोई भी। अबे ये कौन आ रहा है? और हाँ, ये है ये सीमैन। ऊपर गया था मैं तो इसने इतनी ठंड लगाई, मैं वापस लौट आया। ओ तो अभी ये रेड हॉक का बच्चा यहाँ खड़ा था, पर एसी मैन से क्या डरना, ठंडी तो लगाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा। ओ भाई इसने तो बर्फ में जमा दिया। हाँ, अरे कितना खतरनाक एसी मैन है तू। अरे बाप रे। अब भाई ऐसा मत कर, एसी मैन भाई बचा ले मेरे को, जाओ सर मदद कर मेरी। ऑलराइट, यही सही मौका है। पहले भाई साहब इस कार को फेंको, ये फ्रैंकलिन इसी कार को लेके घूम रहा है चारों तरफ, और अब इसे एसी मैन को भी पीटो। और यहाँ से टोनी मुझे बर्फ में से बाहर निकाल ले। अबे पागल है क्या भाई? अब तुझे अगले 100 साल कम से कम इसी बर्फ में रहना है। और रेड धोखा दिया था ना तूने मुझे। ये ले फ्रैंकलिन तू भी, और ये ले रेड तू भी। मैं तो चला अपनी डायमंड और गोल्ड की पावर को कम से कम 300 गुना ज़्यादा बढ़ाने। ओके सो गाइस, अभी मेरी डायमंड की पावर 0 है। लेट्स सी क्या मैं अपनी डायमंड की पावर को गोल्ड 300 में कर सकता है? नहीं, वाह 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 वाह, 0 से 300 तक भाई हार्ड तो है। फ्रैंकलिन के पास सिर्फ अभी 100 गोल्ड की पावर है, पर मेरे पास तो 300, मतलब फ्रैंकलिन से भी 3 गुना ज़्यादा। और वाह, मेरे पूरे कपड़े गोल्ड में बदल चुके हैं। फ्रैंकलिन भाई देख मुझे कितना ज़्यादा कमाल का लग रहा हूँ मैं। चलो अब एक काम करते हैं, टेस्ट करते हैं। अबे यार वो मैंने कार गलती से नीचे फेंक दी, वरना उसी कार को टच करके। और हाँ, कार छोड़ो गाइस, एक काम करते हैं ना, हेलीकॉप्टर को ट्राई करते हैं गोल्ड में बदलने का। अरे मज़ा ही आ जाएगा। फ्रैंकलिन देख रहा है तू सब, टोनी सही नहीं किया तूने। ये ले। अबे ये क्या हुआ? हेलीकॉप्टर तो बदला नहीं, कार ही बदल जाए। और अब बढ़िया फ्रैंकलिन, तू तो सिर्फ बाइक को गोल्ड या डायमंड में बदल सकता है, मैंने तो यहाँ पर तेरी पूरी की पूरी इतनी बड़ी कार को गोल्ड में बदल दिया। अबे टोनी यार, वो मेरी पावर्स थी भाई, क्यों तूने उनको छीन लिया? हाँ फ्रैंकलिन, यह तो अभी शुरुआत है। मैं चलो अब तीसरा चेक पॉइंट लेने। तीसरा चेक पॉइंट शायद मुझे इतनी पावर दे देगा कि मैं बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स को डायमंड या फिर गोल्ड में बदल पाऊँ। और भाई ये कहाँ फंस गया मैं भाई, जल्दी से आगे निकलना पड़ेगा मुझे। टोनी आ रहा हूँ मैं तेरे पीछे, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। ऑलराइट, आराम से ये बात। अबे आराम से। हल्लो भाई। अबे सामने तो इतने बड़े बड़े एलिफेंट्स हैं, इनसे एक बार बच जाऊँ मैं, फिर तीसरे चेक पॉइंट पे जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। गाइस सीरियसली टोनी इतनी बड़ी कार को इतनी पतली जगह पे चला रहा है। अरे मैं तो चला, अरे काम करता हूँ, उस टोनी स्टार्क को पीट पीट कर उसकी पावर छीन लेता हूँ, नहीं तो ऐसे तो मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा। ओके, मेरा भी समय आ गया निकलने का यहाँ से। फाइनली मैं बर्फ़ में से छूट तो गया। टोनी ऑलरेडी गाइज वो जायंट मैमथ के पास है। मेरे पास एक आइडिया, अगर मुझे टोनी से पहले तीसरे चेक पॉइंट पहुँचना है तो क्यों ना इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें। फिर तो हमें यहाँ पर गाइज इतने खतरनाक रास्तों से चलने की नीड ही नहीं होगी, हम आराम से हेलीकॉप्टर से। ओ भाई, ओ भाई 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 भाई, हेलो, ये हेलीकॉप्टर किसने बनाया है यार? ये तो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। ठीक है, आराम से जाना है मेरे को। गाइज नीचे भाई साहब टोनी स्टार्क ऑलरेडी कार के इस्तेमाल से तीसरे चेक पॉइंट पर जाने की कोशिश कर रहा है। पर हमें देखो, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना इस हेलीकॉप्टर से अपने सामने की कुछ रुकावटों को गिरा दिया जाए, जैसे कि रेड हल्क, और जैसे कि यहाँ पर और लोग भी हो सकते हैं, या फिर टोनी की कार को नीचे गिरा दूँ तो ज़्यादा फायदा नहीं हो जाएगा। पर उसके लिए इस हेलीकॉप्टर को मुझे ठीक से कंट्रोल करना पड़ेगा। टोनी भाई, हेलो, कहाँ है तू? यार ये टोनी है कहाँ पर? पूरा ओके, आराम से मेरे को हेलीकॉप्टर को लेकर जाना है। फ्रैंकलिन क्या कर रहा? वो क्या कर रहा तू? चल बढ़िया, थैंक यू, तूने इस बड़े से एलिफेंट को नीचे गिरा दिया। अबे मैंने तो टोनी की मदद कर दी यार उल्टा। खैर छोड़ो, टोनी बाहर निकल, मेरे को देख, कार मेरी है। ओए यहाँ से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। फ्रैंकलिन देख भाई, आगे सामने थॉर और स्पाइडी खड़े हैं, इनको हटाना जरा यहाँ से। उठी की कसम फ्रैंकलिन, यहाँ से कोई आगे नहीं जाएगा। अरे भाई मेरे को जाने दो, उस टोनी को रोको, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। ओबे बोला ना कोई नहीं जाएगा, सब के सब यहीं खड़े रहेंगे, सारी पावर्स मुझे मिलेंगे। टोनी सर चलिए, आपको जितनी पावर मिली इनको लेके घर पहुँचिए, अब जितने भी चेक पॉइंट है सब मैं लूँगा। उठी कसम बिल्कुल सही कहा। ओए स्पाइडी, तूने मेरा नमक खाया है और तू मुझे ही यहाँ पर नीचे फेंक रहा है। ले। ओ टोनी सर सही नहीं किया आपने। अभी तो थॉर तुझे भी सबक सिखाता हूँ। तुम सबके सब मेरे पास रहते हो, मुफ्त की रोटी खाते हो और भाई मुझे धोखा देते हो। टोनी सर। अबे गाइस ये क्या है? टोनी ने तो भाई स्पाइडी को नीचे गिरा दिया। ये तो शुरुआत है, अभी तो यहाँ पर। अबे ये कार किसने ब्लास्ट की मेरी? थॉर बचेगा नहीं तू मुझसे।
चार्ल्स मेरा आयरन का सूट लाओ। चल मुझे आयरन की नीड भी नहीं है अपने की, तुझे ऐसे पीट दूंगा मैं। ओडिन कसम सही नहीं क्या? अरे हम थोर हैं ओडिन पुत्र, तूने हम पे हाथ उठाया। फ्रैंकलिन निकल यहाँ से तू भी। अबे मैंने क्या किया टोनी तेरे साथ? तू तेरी वजह से रुका हूँ मैं, अभी तक यहाँ पे निकल गया होता। मैं चला भाई साहब अपने तीसरे चेक पॉइंट की ओर। ब्लैक आयरन की आर्मी, तुम सब मेरी आर्मी हो। ओडिन की कसम तू मुझसे बचेगा नहीं। ये ओ भाई क्या कर दिया? थोर पागल हो गया क्या? अबे तेरी मेरी लड़ाई में कोई तीसरा फायदा उठा लेगा, मुझे आगे बढ़ने दे। नहीं बढ़ने दूंगा, लो सबको पीटूंगा मैं। वैसे गाइस बात तो सही है, थॉर जब तक लड़ रहा है मैं। अबे ये कहाँ यहाँ कैसे आ गया? मैं तो इसको देख रहा था, अभी वहां लड़ रहा था। मैंने कहा ना किसी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं जाऊंगा। तीसरा तो क्या, लास्ट वाला चेक पॉइंट भी मैं ही ले लूंगा। अबे नहीं थॉर, गलती कर रहा है तो, बहुत बड़ी गलती है। हो आ गया मैं तो। हेला हमारी सिस्टर है और हमारी सिस्टर हमसे लड़ाई नहीं करेगी, हमें इतना तो विश्वास है। अरे हेला जी, अरे आपका भाई आपकी पावर छीनने आ रहा है, साफ पीछना, इसको अकल आ जाए। निकल यहाँ से रेड के बच्चे। गाइस यार थॉर तो इतना ज़्यादा पावरफुल है, क्या सीरियसली ये अपनी सिस्टर से लड़कर सारी पावर छीन पाएगा? क्योंकि भाई हेला थॉर से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। अबे तू हमारी रानी हेला से टक्कर लेगा, नमूने ले निकल यहाँ से। उड़ी कसम ये क्या है? अरे लो, ये तो भाई हेला के एक सर्वेंट से ही पिट गया थॉर का बच्चा, ये हेला से क्या ही लड़ेगा। नहीं ओडिन की कसम सही नहीं हुआ हमारे साथ ये। अच्छा ही हुआ वैसे थोर तेरे साथ ये, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ हेला को पीट कर वो सारी पावर छीनने के लिए। चलो गाइस बहुत हो गया, इससे पहले कि भाई साहब फिर से ये लोग उठें और मेरा कंपटीशन बने, मुझे जाना पड़ेगा। पर गाइस मैं हेला को कैसे हराऊंगा? नहीं 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 भाई, मैं हेला से नहीं लड़ूंगा, निकल यहाँ से। ब्लैक आयरन के बच्चे, टोनी मैं जा रहा हूँ भाई सारे के सारे चेक पॉइंट की पावर से लेने। फ्रैंकलिन सही नहीं कर रहा, तू साथ ले ले मुझे अपने साथ, ले ले फ्रैंकलिन आराम से। ओके सो यहाँ पर एक बहुत सारी वैनम आर्मी है, इनसे तो बच गया मैं। ओके सो गाइस, और इतनी सारी हेला, ओ भाई आराम से। ओके अबे तेरी हिम्मत कैसे आने की कीड़े, चल निकले यहाँ से। हेला दीदी, अरे नहीं भाई एक टक्कर में मेरे को नीचे फेंक दिया, इनसे कैसे लड़ूंगा मैं? नमूने, अरे टेस्टी टेस्टी, इसको खा जाऊंगा मैं आज। गाइस अबे मेरे को मत खा भाई, इसने तो थॉर को पीट दिया था, मैं इसका क्या ही कर लूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दे, चलिए यहाँ से। व्हाट जस्ट हैपेंड? पार्ट गाइस ये वैनम गोल्ड का बन गया। ओके तो क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मतलब मैं इन लोगों को गोल्ड या फिर डायमंड बदल सकता हूँ क्या? वो ये तो कमाल हो जाएगा। रुको गाइस इसको टच करके देखते हैं। ले अरे वाह ये डायमंड में बदल गया। गाइस अब देखो कैसे यहाँ पर इन सभी की बैंड बजाता हूँ, इनके वेपन लेकर मैंने इनको पीट लिया। अब गाइस हेला को भी नीचे गिराते हैं, भागे यहाँ से। ओके चलो गाइस काम करते हैं, यहाँ पर पहले ना पावर ले लेते हैं, बाद में देखेंगे भाई। ओके डायमंड 500, गोल्ड 800। ओ भाई गोल्ड 100 से मैं 800 पहुंच गया, मतलब मेरी पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी होंगी। टेस्ट करने के लिए इस हेलीकॉप्टर को टच करें। अरे वाह भाई हेलीकॉप्टर गोल्ड और डायमंड में बदल चुका है, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। फ्रैंकलिन सही नहीं किया तूने, आ रहा हूं मैं, सारे एवेंजर्स को लेकर आ रहा हूं भाई तेरे को रोकने के लिए और लास्ट चेक पॉइंट लेने के लिए। लास्ट चेक पॉइंट तो मैं ही लेके रहूंगा भाई, कुछ भी हो जाए। देखना यहाँ पर एक बार मेरे पास गोल्ड डायमंड की 1000 लेवल की पावर आ जाए। पहले गाइस अपने हेलीकॉप्टर से अपने रास्ते की सारी रुकावट को निकालते हैं। भाई देखा हेलीकॉप्टर ने कैसा फेंका उसको। चलो जल्दी से ऊपर जाते हैं भाई, इससे पहले कि टोनी भाई पूरी टोली ले आए मेरे खिलाफ। आ रहा है भाई, ये कैसा हेलीकॉप्टर है, टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है? अबे कीड़े निकल जाए यहाँ से। बहुत बढ़िया, शाबाश ज़ॉम्बी आयरन मैन, उसको आगे मत बढ़ने देना। व्हाट, टोनी ने ज़ॉम्बी आयरन को कंट्रोल कर लिया? अबे यार गाइस ये टोनी तो कुछ ज़्यादा ही खिलाफ हो रहा है मेरे, टोनी को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा, मैं भाई साहब लास्ट चेक पॉइंट पे पहुंच के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ करना पड़े। एक मिनट, मेरा हेलीकॉप्टर तो गया, अब मैं क्या करूं? अब मैं आगे कैसे बढ़ूं? यार मैं अपनी पावर से कोई चीज़ बना भी तो नहीं सकता, मैं जस्ट चीज़ों को टच करके गोल्ड या फिर डायमंड बदल सकता हूँ। हाँ मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। ओके सो RPG रोक रहे, निकल यहाँ से। अबे किसने मारा? चलो बढ़िया, ये मेरे छोटे होने का फायदा हो गया, मैं इस ज़ॉम्बी आयरन मैन को दिखाई नहीं। चलो गाइज अब बस मुझे इस जगह से दूसरी जगह एक लंबी सी जंप लगानी है और गाइज मैं चौथे और फाइनल चेक पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। ओ भाई इतना बड़ा एरोप्लेन। गाइज हम ना अपनी पावर टेस्ट करेंगे, चलो। अभी देखो मेरी गोल्ड की पावर 800 हो चुकी है, लेट्स चेक भाई कि क्या मैं अपनी 800 की गोल्ड पावर से इतने बड़े टाइटन लेवल के एरोप्लेन को गोल्ड में कन्वर्ट कर पाऊंगा। नहीं गाइज नहीं, एक काम करते हैं, पहले ना अपनी पावर डायमंड 1000 लेकर चलते हैं, फिर आएगा मजा। फ्रैंकलिन रुक जा भाई, ये क्या कर दिया तूने? अब मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी तो पावर दे दे। दूंगा तुझे अभी पावर, टोनी के बच्चे रुक जा। तो गाइज
हमारी पावर 800 से 1000 हो चुकी हैं और सारी की सारी पावर्स अभी भाई साहब मेरी बॉडी में आ चुकी हैं। अब गाइज मैं दुनिया का सबसे बड़ा टेस्ट यहाँ पर करने जा रहा हूँ, वो है इतने बड़े एरोप्लेन को एक टच में डायमंड। ओ माय गॉड गाइस, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी भाई साहब। ओ भाई ये तो सच में जायंट नहीं जायंट नहीं, टाइटन लेवल का डायमंड एंड गोल्ड कलर का एरोप्लेन है भाई, कितना खूबसूरत लग रहा है। गाइस अब तो मैं इसी एरोप्लेन में जाऊंगा और भाई साहब दुनिया का सबसे बेस्ट भाई साहब घर खरीदूंगा। ऑल राइट गाइस, सो फाइनली सिंचन विंचन चॉप को तो मैंने माफ कर दिया क्योंकि भाई साहब इन्होंने मुझसे माफी मांग ली। बट टोनी, इसने भाई किस तरीके से देखा था आपने कैसे भाई साहब मुझे मेरी कंपटीशन में हराने की कोशिश की थी, इसको मैंने अपने घर का नौकर बना लिया क्योंकि मेरे पास इस समय 100 से ज़्यादा डायमंड की कार हैं और गाइस 6 गोल्ड के प्योर हेलीकॉप्टर हैं भाई, और साथ साथ में एक टाइटन जायंट लेवल का गोल्ड एंड डायमंड का एरोप्लेन भी है। साथ साथ में भाई मैंने अवेंजर्स को भी ना अपने घर पे एज अ सर्वेंट रख लिया भाई। तो गाइस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू।